Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 33 of class 5th super syllabus. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है किसी भी नंबर को 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी नंबर को 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना। इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये हमने पढ़ भी लिया था जब हमने फैक्टर्स निकाले थे, ठीक है, किसी भी नंबर के, तो हमने फैक्टराइजेशन का ही यूज किया था। ठीक है, एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। सपोज करो मैंने आपसे बोला कि 12 को फैक्टराइज करना है, तो 12 को फैक्टराइज करने का मतलब है कि 12 को 2 या फिर 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या लिखा था इसको? हम इसको ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते थे, 1 into 12 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उल्टा भी करके लिख सकते हैं, 12 into 1। 12 को हम 2 into 6 भी लिख सकते हैं, ये एक और पॉसिबल फैक्टराइजेशन है। या फिर 6 into 2 भी लिख सकते हैं, 3 into 4 भी इसको लिखा जा सकता है, एंड इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, 4 into 3 भी लिख सकते हैं। तो ये ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशंस है किसके? 12 के। ठीक है, ध्यान देना, मैंने आपको बोला है 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फैक्टराइजेशन है। ये क्या है? बाइनरी फैक्टराइजेशन। बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना किसी नंबर को, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फैक्टराइजेशन। ठीक है, और यही हमारा यूज होगा। 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, ठीक है, जनरली आपको नहीं आएगा। अब देखिए, इसको मैं ना 12 को ऐसे भी लिख सकता था। 12 को मैं लिख सकता था 2 into 2 into 3, लेकिन आप इसको बाइनरी फैक्टराइजेशन नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 को 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे 3 नंबर्स है ना। सपोज करो मैं आपसे बात करता हूं 30 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10 या फिर 5 into 6। ठीक है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है मैंने, तो ये बाइनरी फैक्टराइजेशन। लेकिन मैं 30 को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 into 3 into 5। ये क्या है आपका? ये बाइनरी फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि मैंने 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब देखिए, फैक्टराइजेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। बाइनरी फैक्टराइजेशन क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक जो है वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये हम पहले कर चुके थे जब हमने फैक्टर्स लिखना सीखा था किसी भी नंबर के, तो वो हम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही कर रहे थे। आपको याद था मैंने 1 से स्टार्ट करना होता था। ठीक है, 1 into वो नंबर खुद लिख लेते थे हम, ठीक है, उसके बाद 2 पे चेक करते थे, 3 पे चेक करते थे, नेक्स्ट नंबर पे चेक करते जाते थे। ठीक है, और कहीं पे हम बीच में स्टॉप कर जाते थे, ये आपको बताया था मैंने। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग जो है इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्लियर हो चुका है तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग भी इजीली आपको समझ आ जाएगा। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था? किसी भी नंबर को 2 या फिर 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब कैसे नंबर्स थे ये नहीं बताया था मैंने आपको, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना क्या होता है? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। हो सकता है यहाँ पे 2 नंबर्स हो सकता है यहाँ पे आपके 2 से ज्यादा नंबर्स हो, तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मींस किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन में और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। फैक्टराइजेशन मींस कैसे भी नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। सपोज दैट आपका 20 है, ठीक है, अब 20 को ध्यान देना है, अगर मैं इसको 2 into 10 लिखूं, ठीक है, लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको 4 into 5 लिखूं, या फिर मैं 20 को जो है 2 into 5 भी लिख सकता हूं। ठीक है, सारे जो है ये आपके क्या है? फैक्टराइजेशन है। क्या है? फैक्टराइजेशन है।
बट इनमें से प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने 20 को क्या लिखा, 2 इंटू 10। 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 10 कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे क्या है, आपके प्राइम नंबर्स तो नहीं है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 4 इंटू 5, 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ध्यान से देखो 2 2 5 सारे नंबर्स क्या है, प्राइम है। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो ये आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। और यही हम पढ़ने वाले हैं, यही हम सीखने वाले हैं। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका किया जाता है, कॉम्पोजिट नंबर्स का। प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मीनिंगलेस है। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर दिया जाएगा और क्या बोला जाएगा आपसे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल से। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको ना कुछ प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ प्राइम नंबर्स जो है याद करने के लिए बोला था, कौन कौन से थे, 2 3 5 7 11। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे भी होते हैं बट आपने कम से कम इतने तो याद होने चाहिए, क्योंकि यहां तक आपको इजीली टेबल भी याद होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन आएगा राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ध्यान देना, फैक्टराइजेशन नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इस टाइप से लिखना होता है नंबर को, ऐसे। ठीक है, और ऐसे एक लाइन डाल देते हैं, सिंपल। ठीक है, अब करना क्या है, आपने यहां से स्टार्ट करना है। प्राइम नंबर्स ही माइंड में होने चाहिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक है, हर एक प्राइम नंबर से चेक करना है कि क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। जिससे डिवाइड हो जाएगा उससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड ना हो उसको स्किप कर देना है। 2 से स्टार्ट करना है हमें। क्या 32 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा यस। अगर हो जाएगा तो 2 यहां लिखना है। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपके इधर लिखे जाएंगे और जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो नीचे लिखा जाता है। 30 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा डिवाइड करके, 15 आएगा, नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगेन अभी 2 से डिवाइड हो रहा था तो अभी भी 2 से ही सोचना है आपने, लेकिन अब तो 15 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चलते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। क्या 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, 3 के टेबल में आता है, 3 लिख देंगे यहाँ पे और आंसर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद में, 5 आएगा। ठीक है, अब फिर 3 से सोचना है, 3 से तो नहीं जाएगा, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा 5। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 3 के आगे कौन है, 5 है। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जाए 5। तो इस तरीके से आपने स्टॉप कर देना है, कब, जब 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया तो आपने स्टॉप कर देना है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा आपका, 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 3 इंटू 5 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने 2 से स्टार्ट करना है और जिस जिस प्राइम नंबर से डिवाइड होता जाए तब तक आपने डिवाइड करते जाना है, अदरवाइज आपने स्किप करके नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव कर जाना होता है। और कब तक करना है डिवाइड, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40। ठीक है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करना है, तो आपको प्राइम नंबर्स मैंने इस बार लिखे नहीं है, आपको याद होना चाहिए 2 3 5 7 11। ठीक है, 40 को हम क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। अब 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 से ही स्टार्ट करना और 2 से डिवाइड हो जाएगा ना ये, तो हम 2 को यहाँ लिखेंगे और जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है सीधा ना पता चले कि डिवाइड करके क्या आएगा, तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है डिवाइड करके क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अभी भी 2 से ही सोचना है आपने। क्या 20 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 2 से डिवाइड, तो 2 लिखना है और डिवाइड करके क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, फिर 2 से सोचना है, 2 से फिर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया, 2 क्या आएगा, 5 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 3 पे मूव करेंगे। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, उसको भी छोड़ देंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 5 पे मूव करेंगे, तो ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने स्टॉप कर देना है क्योंकि आपका 1 आ चुका है। 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। सपोज करिए आपका 45 आ जाता है। क्या आ जाता है कि आपने 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 45 को हम इस तरीके से लिखेंगे
आपने 2 से चेक करना है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा तो 2 को तो स्किप कर देना है, ठीक है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सीधा देख के पता चल रहा है ना आपको, क्यों, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपको आता है, 4 + 5 क्या होता है 9, 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके क्या आएगा उसको नीचे लिखेंगे, 15 आएगा, ठीक है। फिर भी 3 से ही सोचना है, अब 2 पे तो वापस जाना नहीं है, पीछे कभी नहीं जाना होता, आगे मूव करना है। 3 से डिवाइड हो गया था तो 3 से ही सोचना है, ठीक है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 3 से नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 5 पे मूव कर जाएंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, आपका 1 आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए आपसे 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करोगे, 42 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 2 लिखेंगे और क्या आएगा डिवाइड करके 21। अब 2 से नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पे मूव कर जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हमने लिखा, और कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब 7 फिर 3 से तो नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पे मूव करेंगे, 5 से भी नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 7 होता है, तो ये 7 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 1 आ चुका है, इट मींस आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7। आई होप कि इन एग्जांपल से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझे कुछ नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओगे, ठीक है। आपने लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन 15 का, आंसर आ गया होगा सभी का। देखो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 2 से ही स्टार्ट किया होगा, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 को आपने स्किप कर दिया होगा, ठीक है। 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में आता है ना, 5 आ जाएगा डिवाइड करके। फिर 3 से नहीं होगा तो 3 को भी छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे, फिर 5 से किया होगा, 5 बन जा 5। तो इस तरीके से ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया था। इसका क्या आना था, 3 × 5, 3 × 5। नेक्स्ट नंबर नोट करो, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट नंबर इज 18, आंसर आ गया होगा सभी का। 18 का आपने किया होगा, पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 आएगा, अब 2 से नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पे चले जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। नेक्स्ट नंबर इज 36, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपने, आंसर आ गया होगा सभी का। देखिए 36 को आपने पहले क्या किया होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड किया होगा, 18 आ गया होगा, फिर 2 से हो जाएगा, ठीक है, 9 आया होगा। अब 2 से नहीं होगा, नेक्स्ट 3 पे आपने मूव किया होगा, 3 से हो जाएगा, आंसर आएगा 3, फिर 3 से हो जाएगा, ठीक है, आंसर आएगा 1। तो ये आपका 2 × 2 × 3 × 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करना है आपने, क्वेश्चन इज 35, आंसर आ गया होगा सभी का। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया होगा, आपने देखा 2 से नहीं होगा, 2 को छोड़ दिया, 3 पे आपने मूव किया, ठीक है, 3 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी आपने छोड़ दिया। नेक्स्ट आप 5 पे मूव करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा होता है, ठीक है, 7 आ जाएगा डिवाइड करके। अब आगे 7 तो 5 से नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर में मूव करेंगे, दैट इज 7 पे, ठीक है, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा आपका। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 × 7। सभी का आंसर क्या होना चाहिए था, 5 × 7 होना चाहिए था। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आप ये देख सकते हो कि नंबर के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है। सिंपल सी चीज है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि नंबर के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है। जैसे मैं आपसे पूछूं 35 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 and 7 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35। मैंने आपसे पूछा 36 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीट नहीं करना किसी को। 2 and 3, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 दिख रहा है ना आपको, तो 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व अपनी बुक से कर सकते हो।